एक छोटे से जंगल में जहाँ हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूलों से वातावरण खुशहाल था, वहाँ एक छोटी सी जानवर की जाति बसती थी, शेर की प्रजाति। उस प्रजाति में सबसे छोटा और सबसे शर्मीला शेर था, जिसका नाम था शेरू। शेरू बचपन से ही शर्मीला था। वह हमेशा अपने बड़े भाइयों और बहनों से छिपा रहता था और जंगल के अन्य जानवरों के साथ खेलने की बजाय अकेला रहता था। शेरू का सपना कभी बड़ा बनने का नहीं था। वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था, जहाँ ना कोई उसे परेशान करता और ना ही वह किसी से बात करता। लेकिन उसकी यह शांतिपूर्ण जिंदगी अचानक एक दिन बदल गई। एक सुबह जंगल में अजीब सी हलचल मच गई। सभी जानवर डर से कांप रहे थे, क्योंकि जंगल में एक ओर से एक बाघ ने हमला कर दिया था। बाघ ने जंगल के जानवरों को एक एक कर धमकाना शुरू कर दिया था और उन्हें अपनी शक्ति का एहसास दिला रहा था। सभी जानवर घबराए हुए थे और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि बाघ को कैसे रोका जाए। इस संकट के समय जंगल के पुराने और अनुभवी शेरों ने निर्णय लिया कि उन्हें एक नायक की जरूरत है, जो बाघ का सामना कर सके और जंगल के जानवरों को बचा सके। सबकी नजरें शेरू पर पड़ी, क्योंकि शेरू का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन वह खुद अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानने से कतराता था। तुम ही वह हो जो हमारे जंगल को बचा सकते हो, पुराने शेर ने शेरू से कहा। शेरू ने डरते हुए कहा, मैं एक छोटे से शेर का बच्चा हूँ, मैं बाघ का सामना कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अभी खुद को ठीक से नहीं पहचानता। लेकिन जंगल के सभी जानवरों की नजरें शेरू पर थी। सबको उम्मीद थी कि वह अपने डर को पार करेगा और जंगल की रक्षा करेगा। शेरू को खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मुझे अपनी प्रजाति की रक्षा करनी है तो मुझे डर को हराना होगा। वह धीरे धीरे जंगल में बाघ का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके कदम धीमे थे, लेकिन दिल में हिम्मत बढ़ रही थी। अचानक बाघ सामने आ खड़ा हुआ। वह शेरू से कहीं बड़ा और डरावना था। बाघ ने हंसते हुए कहा, तुम जैसा छोटा सा शेर मुझे सिर्फ अपने ख्वाब में ही हरा सकता है। शेरू का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखों में एक नई चमक देखी। मैं डर के आगे नहीं झुकने वाला, शेरू ने खुद से कहा और बाघ की ओर बढ़ने लगा। जंगल के सारे जानवर दृश्य देख रहे थे। शेरू ने पहले अपने डर को पराजित किया और फिर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने बाघ का सामना किया और उसकी चालाकियों को मात दी। धीरे धीरे शेरू ने बाघ को अपनी ताकत और साहस से हराया। बाघ को हार माननी पड़ी और वह जंगल छोड़कर भाग गया। शेरू ने न केवल बाघ को हराया, बल्कि उसने खुद को भी पहचान लिया। उस दिन के बाद से वह केवल जंगल का नायक ही नहीं, बल्कि एक सच्चा लीडर बन गया। उसने सीखा कि असली बहादुरी बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास में है। शेरू की कहानी अब जंगल के हर कोने में सुनाई जाती थी। सभी जानवर उससे प्रेरित थे और यह समझ चुके थे कि चाहे वह कितने भी छोटे या बड़े हों, अगर वह अपनी कमजोरी को पार कर लें तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची बहादुरी कभी बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि अपने अंदर की ताकत और आत्मविश्वास में होती है। अपने डर से भागने की बजाय उसे समझकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि यह ही सच्ची जीत है। जब हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है तो हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपनी छिपी हुई ताकत को पहचानना चाहिए।